ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर या फाइनल डिग्री होल्डर्स जो बनने वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के मन में यह प्रश्न हमेशा उठते रहता अराइज होते रहता है कि क्या फाइनल ईयर वाले यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जो है कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं या नहीं। तो मैंने कई एक वीडियो में यह बता चुका हूं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जो है आप कैसे करेंगे, इसके बारे में जो है हम एक सीरीज में देख रहे हैं, और इसी का वह तीसरा वीडियो है, तीसरा क्लास कह सकते हैं। इसके पूर्व वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक जो है जितने भी ग्रेजुएशन के, एमबीबीएस के या फिर बीटेक के इंजीनियरिंग जो होते हैं लास्ट ईयर वाले हैं, वह इस सेवा में अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में वह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो एग्जामिनेशन होती है वह अपने फाइनल ईयर में, कॉलेज के फाइनल ईयर में वह अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अपीयर तो हो सकते हैं, साथ साथ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रहे होते हैं और उन्हें इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी होती है। तो इसके लिए एक सही रणनीति, एक सही दृष्टिकोण और एक सही गाइडेंस और प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है। तो इस तीसरे क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर नो योर सिलेबस। देखिए, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वह जा सकते हैं या नहीं, दूसरे वीडियो में देखा कि आपकी इंट्रिंसिक चॉइस है या नहीं, तीसरे वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि हम सिलेबस को जाने, अर्थात यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की सिलेबस क्या है। देखिए, मैं कहता हूं कोई एक भवन का निर्माण होता है, कोई एक घर का निर्माण होता है। अगर आप सिंपल सा कोई भी एक छोटा सा घर, भवन या सिंपल सा ओवरब्रिज, कोई भी चीज का अगर निर्माण होता है तो उस निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहली चीज क्या किया जाता है? सबसे पहला चीज किया जाता है कि भाई चलो एक व्हाइट सीट पे, एक सीट पेपर पे, एक चार्ट पेपर पे जो है उसका जो है ढांचा मतलब स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ किया जाता है, लाइन खींची जाती है, बाउंड्री वॉल कहां होगा, घर कहां होगा, किस एरिया में और किस कोण में, किस साइड में कितने स्क्वायर मीटर पे कौन सा कह सकते हैं कि कमरा होगा, रूम होगा, किधर किचन होगा, किधर गेट होगा, किधर गैलरी होगा, किधर स्टोर रूम होगा, किधर डाइनिंग रूम होगा, किधर ड्राइंग रूम होगा। तो इन तमाम चीजों के बारे में जो है उस सीट पेपर पे जो है या मतलब ड्रॉ किया जाता है। सीट पेपर पे ड्रॉ करने के बाद फिर जो है जमीनी लेवल पे, मतलब जमीनी स्तर पे जो है उसका एक्सक्यूट करते हैं लोग, मतलब फिर कारीगर लोग आते हैं या फिर इंजीनियर्स और मिस्त्री वगैरह आते हैं और फिर पिलर्स वगैरह फाउंडेशन देते हैं, फिर पिलर का निर्माण होता है और इसे करते करते दीवारें जुटती है, छत जुटता है, प्लास्टर होते हैं, वायरिंग होते हैं, वेट्स आते हैं, डोर और दरवाजा और खिड़कियां लगता है और एक घर बनकर तैयार हो जाता है। मैंने देखिए यह इसलिए बताया, आपको लग रहा है कि भाई ये यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं कि आप मतलब ये घर बनाने की प्रक्रिया को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। देखिए, कुछ समय अधिक लग सकता है मेरे वीडियो में, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। जल्दी मतलब काम शैतान का, आराम से आप पढ़ें। और इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, मैंने इस एग्जाम्पल के जरिए आपको यह बताने की चेष्टा किया कि आप ठीक उसी प्रकार अपने भवन का निर्माण, मतलब आप अपने सफलता का निर्माण कैसे कर पाएंगे, आप सफल कैसे हो पाएंगे। मतलब मैं भवन को सफलता से जोड़कर देख रहा हूं। सबसे पहले क्या है, इसका ढांचा तैयार करेंगे, और ढांचा वह होगा कि हम इसके सिलेबस को देखें। सिलेबस एक फाउंडेशन और पिलर का काम करती है। सिलेबस के आधार पर भी आप अपने प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, यूपीएससी में कहा जाता है कि अंडर द सन कुछ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन वस्तुतः इन ग्राउंड रियलिटी जो इस एग्जामिनेशन को जानते हैं, जो इस एग्जामिनेशन को क्वेश्चन पेपर पर रखा है, जो इस एग्जामिनेशन को दे रखा है, जो इसमें क्वालिफाई कर रखा है, उसको यह पता है कि इस एग्जामिनेशन में उतना भी अंडर द सन नहीं कुछ भी पूछ लिया जाता, बशर्ते पूछा वही जाता है जिसका कोई ना कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन उसके सिलेबस से हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सिलेबस देने का औचित्य ही क्या रहता भाई। अगर कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है तो इसके कुछ तो कुछ कारण रहे होंगे। आयोग तो इतने भी मतलब कह सकते हैं कि मूर्ख तो है नहीं कि चलो सिलेबस दे दिया और कुछ भी रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है कि अगर कमीशन के द्वारा एक शब्द भी अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है,
एक शब्द भी अगर गाइडलाइंस के रूप में दिया गया है तो हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। अगर यूपीएससी के द्वारा हमें सिलेबस प्रोवाइड किया गया है तो हम उस सिलेबस को अच्छे से पहले पढ़ें, वही हमारा जो है फाउंडेशन और पिलर का काम करेगा, और उसी फाउंडेशन उसी पिलर पे जो है हम अपनी आने वाली तैयारी की जो है नींव कह सकते हैं रख सकते हैं, और उसी पे हम अपनी सफलता के भवन का निर्माण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूं इस सिलेबस के बारे में आप जानें। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज जो है कर दिया गया था मार्च में ही। आप उसके ऑफिशियल गेस्टेड नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करें, उसके एक एक अक्षर पढ़ें। उस सिलेबस को जो अब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारे का सारा चीज वर्णन है। सबसे पहले आपको मिलेगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, हाँ ठीक है जी, राष्ट्रीयता के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर इसमें कौन कौन अपीयर हो सकते हैं, इसमें एज लिमिटेशंस क्या है, इसमें रिजर्वेशन किन किन को मिलता है, किन के कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिटेशंस क्या है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसी के साथ जो है जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी वगैरह के लिए उन्हें कौन कौन से सर्टिफिकेट देने होते हैं, फिर किन किन को रिजर्वेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी या एससी एसटी को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, और फिर जितने भी फिजिकल डिसेबल्ड हैं उनको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। तो इन तमाम चीजों का जो है इसका जो है पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको यह जो नॉलेज है ये कहां से मिलेगा, सिलेबस से। अब आप जब आगे बढ़ेंगे सिलेबस को और आगे पढ़ेंगे तो इसके बाद आप जान पाएंगे कि इसमें कितने एग्जामिनेशन होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें प्रारंभिक परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा होता है, और तीसरा पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। तो 3 एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। फिर किन के कितने कितने पेपर्स होते हैं, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसैट। फिर कितने कितने मार्क्स के होते हैं, तो प्रीलिम्स 200 मार्क्स के होते हैं, जीएस मार्क्स जो है वो कह सकते हैं कि उसे कट ऑफ निर्धारित होता है मेंस के लिए, लेकिन सीसैट जो दूसरा पेपर है प्रारंभिक परीक्षा का वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में या फिर कट ऑफ के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है। तो ये चीज जानना आवश्यक है। आगे इसमें जानना है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो निगेटिव मार्किंग होती है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है जी। फिर इसके नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक प्रश्न के 4 उत्तर दे दिए जाते हैं और हमें उसमें एक टिक लगाना होता है, OMR सीट पर देने होते हैं, और एग्जामिनेशन जो है ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का जो है जानना, अब कहां से जानेंगे भाई, तो आप सिलेबस पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में क्या क्या है, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या पूछा जाता है, साइंस एंड टेक में क्या पूछा जाता है, और इसी तरह आपको इकोनॉमिक्स से क्या पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से क्या पूछे जाते हैं। इन तमाम चीजों को जानना आवश्यक है, और जानेंगे कहां से, सिलेबस से। सिलेबस जानेंगे तभी आप प्रिपरेशन करेंगे। ऐसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको प्रिपरेशन करना है तो क्या भाई क्या प्रिपेयर करना है, आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको खाना तैयार करना है, क्या खाना तैयार करोगे। खाना तैयार करने के लिए आपके पर्याप्त मात्रा में सब्जी होनी चाहिए, कुकर होना चाहिए, गैस होना चाहिए, और अन्य जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों की उसमें आवश्यकता होती है, ठीक है जी। तभी तो आप खाना बनकर तैयार होगा। ठीक उसी प्रकार आपको अगर बोल दिया जाए कि यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करनी है तो आप क्या तैयारी करेंगे। तैयारी कुछ चीजों की करनी होती है, तो तैयारी किस आधार पर करनी होती है, वह है प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग तैयारी। ये चीजें हो गई, क्लियर हो गया। तो ये प्रीलिम्स का मैंने बता दिया। अब मुख्य परीक्षा में देखिए कितने पेपर है। मुख्य परीक्षा में जो है 2 जो है क्वालिफाइंग पेपर होते हैं लैंग्वेज के, मैंडेटरी है, देना आवश्यक है, इंग्लिश और एक हिंदी, ठीक है जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक निबंध का पेपर होता है, इससे आगे बढ़ते हैं 4 जीएसजीके का पेपर होता है, और एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर हो गए, मैं जो कह सकते हैं कि 2 लैंग्वेज पेपर, एक निबंध 3, 4 जीके जीएस 7 और 2 ऑप्शनल का 7 2 9 पेपर हो गए, ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप कहां से जानेंगे, आप सिलेबस से जानेंगे। इसके बाद हमारा एक इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, हमारी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, तो इसके बारे में भी हम कहां से जानेंगे। तो इन तमाम प्रोसीजर्स के बारे में, इन तमाम सिलेबस के बारे में हमें जो डिटेल्ड सिलेबस यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट, मैं बार बार ये सजेस्ट करता हूं आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, इधर उधर ना भटकें। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो सिलेबस अवेलेबल है आप वहां जाएं, उसे डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, उसे पढ़ें, एक एक अक्षर पढ़ें, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि हमारा जीएस का सिलेबस क्या होगा, एसए का सिलेबस क्या होगा,
GS1 में जो है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सोसाइटी से, वुमेन रिलेटेड इश्यूज पूछे जाते हैं। फिर इसी प्रकार जो हमारे GS2 का पूरा पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछा जाता है। GS3 मतलब सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज 3 से हमारा इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ठीक जो है चौथा पेपर में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन में जब आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे आप गेस्टेड नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और उसी सिलेबस के आधार पर अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं यह मानता हूं कि आपको सिलेबस A to Z याद हो जानी चाहिए। आप जो है कोई भी जो है परीक्षा का एग्जामिनेशन देने जाएं, आप सर्वप्रथम यह कार्य करें कि उसका सिलेबस जरूर पढ़ें। सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तो आप बीच रास्ते में भटक जाएंगे, आपके मन मस्तिष्क में इतना बर्डन हो जाएगा कि भाई सब चीज पढ़ लो, सब चीज में भी क्या पढ़ लो। यह जानना है कि पढ़ना क्या क्या है, उसी आधार पर, उसी सिलेबस के आधार पर फिर आप अपने स्टडी मटेरियल और बुक्स का सिलेक्शन करेंगे। उसी सिलेबस के आधार पर फिर आप अपने नोट्स बनाएंगे, उसी सिलेबस के आधार पर आप अपने जो है अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाएंगे। तो यह आवश्यक है कि आप अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम जो कार्य करें वह है सिलेबस के बारे में जानना। ठीक है जी। तो आज का क्लास, आज का वीडियो यही संपन्न होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पुनः कह रहा हूं सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में को जानने के लिए आप प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।